माई माई कहेगी, मुझको नहीं पता। माई जो कहेगी वो मैं तो पास था हमारे हिचकी बंद करने का। एक नुस्खा हमारे पास है इस वक्त, इससे झटका दे दो, हिचकी बंद हो जाती है। क्या लगता है क्या होगा? हम जो चाहते हैं वो तो जग जाहिर है, बाकी राम जाने। राम जी सब कुछ ठीक कर दो। जय सिया राम। जो चल के हमारी माई और हम अपनी माँ को ढूंढते हैं, चलते हैं। तुम्हारी माई को अपनी गलती का एहसास हुआ होगा शायद, इसीलिए ऐसा कहते। एहसास होने पर इंसान वो बोलता है जो उसके दिल में होता है। माँ के जो दिल में था, जो दिल में है, उन्होंने बोल दिया। वो वही चाहती है। और तुम क्या चाहते हो खान बाबू? बोलो ना खान बाबू, तुम क्या चाहते? एक मिनट, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, विनती समझ के मान लीजिएगा। घर में किसी से अभी ये मत कहिएगा कि रज्जो के पिता पुष्कर भाई साहब हैं। आप ऐसा मत सोचिए कि हम ये पुष्कर भाई साहब के खातिर कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो हम उन्हें खरी खोटी सुना के घर से रवाना नहीं करते। तो फिर आप मुझे सबको ये सच बताने से क्यों रोक रही हैं कि पुष्कर ही रज्जो के पिता हैं? रज्जो के लिए देखिए, रज्जो को अब तक पिता का नाम नहीं मिला है, लेकिन किस्मत से उसे अब पति का नाम मिलने जा रहा है। वो रज्जो ठाकी से रज्जो अर्जुन सिंह ठाकुर बनने जा रही है। ऐसे में उसके सामने उसके पिता का अतीत लाना उसकी खुशियों को नजर लगाने जैसा है। उसके माथे के कुमकुम की जगह उसको कालिक लगाने जैसा है। बुरा मत मानिएगा, आपने भले ही पुष्कर भाई साहब से कितने ही सच्चे दिल से प्यार किया हो, लेकिन ये दुनिया फिर भी कभी रज्जो को आपके प्यार की निशानी कह के नहीं बुलाएगी।
वो उस पे नाजायज कह के ही उंगली उठाएगी। ऐसी ही बेरहम है ये दुनिया। आपने तो सब देखा ही है, खुद झेला ही है, लेकिन हम नहीं चाहते कि जिस तकलीफ से आप गुजरी है उस तकलीफ से रज्जो हमारी बहू भी गुजरे। इसीलिए विनती कर रहे हैं हम आपसे कि इस राज को राज ही रहने दीजिए। जैसे जहर का हिसाब होता है ना, कि मरने के लिए थोड़ा लेकिन जीने के लिए बहुत पीना पड़ता है। समझिए, इस वक्त आपको और हमें बस वही करना है, हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए इस जहर के खून को पीना है। अर्जुन पुष्कर भाई साहब को बहुत मानता है। कालिंदी भी इस घर की बहू है और रज्जो की सौतेली ही सही, लेकिन बहन तो हुई ना। अब सोचिए, अगर ये बात सामने आ गई तो रज्जो और कालिंदी में झगड़े शुरू हो जाएंगे और फिर चिराग और अर्जुन में भी कलेश हो जाएगा और ये पूरा परिवार, हमारा घर दो गुटों में बंट जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, कैसे संभालेंगे ये सब? इसीलिए हम कह रहे हैं बहन जी, जिस सच की आग से रिश्ते चलने का खतरा होता है, उस सच को बताने से ज्यादा छुपाना ही बेहतर होता है। और ये पुष्कर भाई साहब वाली बात हम प्रताप जी को भी नहीं बताएंगे। वो सच जानने के बाद में अगर रज्जो और अर्जुन के बीच में वही खड़े हो गए तो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी रज्जो और अर्जुन बाबू का रिश्ता कभी नहीं टूटना चाहिए, कभी नहीं। मैं वादा करती हूँ आपसे, मैं ये बात केवल अपने तक रखूंगी। मैं इस बारे में रज्जो को भी नहीं बताऊंगी, कभी नहीं बताऊंगी, कभी नहीं बताऊंगी। आपका बहुत बड़ा एहसान होगा आप पर। बस मेरे बच्चे, बस। हम दोनों माँओं ने तुम दोनों के लिए कुछ सोचा है। फैसला नहीं लिया है, फैसला तो तुम दोनों को लेना है। बस अपनी इच्छा बता रहे हैं। हाँ, और तुम दोनों के लिए क्या अच्छा रहेगा वो भी। मधु जी, इतनी भूमिका क्यों बांध रही हैं आप? सीधे सीधे बताइए ना कि क्या करने जा रही हैं आप? हाँ माँ, अगर आपके दिमाग में कुछ अच्छा आया तो प्लीज बताइए ना। हाँ जी, आपको पता है टेंशन में ना हम 1 किलो लड्डू खा चुके हैं। नहीं मतलब इतना वेट मत कराइए कि हमारा वेट बढ़ जाए। हैं अभी इनका वेट तो जब बढ़ेगा तब बढ़ेगा, लेकिन हमारा बीपी जो है ना बहुत बढ़ चुका है। जल्दी बता दीजिए ना क्या सोचा है। रज्जो, मेरे बच्चे, ये आंसू पोंछ ले। अब इन्हें बहाने के दिन गए, अब बस तेरे मुस्कुराने के दिन है। रज्जो, उस दिन मैं गलत थी जब मैंने तुम दोनों को ये कहा था कि तुम्हारा मिलना इत्तेफाक है,
लेकिन बिछड़ना नसीब होगा। मैं बहुत गलत थी, पर अब मैं समझ गई कि तेरे हथेली पे जो अर्जुन बाबू का नाम लिखा है ना, वो तेरे जन्म की रेखा है, कर्म की रेखा नहीं है। और रेखाएं कर्म की बदलती है, जन्म की नहीं। और उसमें अगर तुम दोनों का साथ लिखा है तो तुम्हें कोई अलग नहीं कर सकता। देखो ना लल्ला, हमने भी बिना सोचे समझे बहुत कोशिश की तुम दोनों को अलग करने की, लेकिन कभी तुम खुद रज्जो के पास गए तो कभी रज्जो को अपने साथ ले आए। लेकिन रहे साथ जब से मिले हो तब से। इसलिए मधुमालती जी की तरह मेरी भी यही इच्छा है कि मेरी रज्जो अर्जुन सिंह ठाकुर बन जाए। और उस लड़के की हो जाए जिसे उसने पहली बार अपना कहा, मेरे खाद बाबू। रज्जो, अगर तू आज अर्जुन बाबू की ढाल बनके उनके साथ खड़ी है तो आज से पहले वो भी तेरा साया बनकर तेरे साथ साथ चले हैं। इसलिए मैं अब तुम दोनों को एक दूसरे का हमसाया बना देखना चाहती हूँ कि पूरे रीति रिवाज के साथ, रस्मों और कस्मों के साथ तुम फिर से एक दूसरे से शादी कर लो, एक दूसरे के हो जाओ, पति पत्नी बन जाओ। हाँ रज्जो, मैं भी ये शादी चाहती हूँ। और हम इस शादी के अलावा और कुछ नहीं चाहते। लेकिन ये हमारी इच्छा है बच्चों, हमारा फैसला नहीं। फैसला तो तुम दोनों को करना है। और हमें ये उम्मीद है कि तुम दोनों बच्चे हम माओं को ना उम्मीद नहीं करोगे। अरे यार हाँ कर दो ना, इतना क्या सोच रहे हो? हाँ चाचू, रज्जू चाची का हाथ पकड़ लो और राउंड आउट करो। चलो अब शर्माओ मत। कालिंदी, स्वरा, आओ। माँ, आप भी सच में यही चाहती हैं? आप भी? यानी कि तुम भी यही चाहते हो ना? हाय, तुम दिल से यही चाहती है? हाँ रज्जू, मैं तेरे दिल की चाहती हूँ और मैं जानती हूँ कि तेरा दिल क्या चाहता है।
और इसी के साथ अर्जुन और रज्जो का विवाह संपन्न हुआ और आज से ये दोनों फिर से पति पत्नी हुए। आज मेरी बच्ची को सब मिल गया जिसके लिए सारी जिंदगी मैंने दुआ मांगी थी। इतना अच्छा वर, घर, परिवार। अब हमेशा खुश रहना मेरी बच्ची, बहुत खुश। सदा सुहागिन रहो। जीते रहो, तुम्हारी जोड़ी हमेशा बनी रहे। अरे रज्जो, ऐसे नहीं सिखाया था ना। पंखुड़ी, जरा इस नए जोड़े का नाम तो बताओ। वो जो सोशल मीडिया टाइप्स होता है ना, हैशटैग और ये सब। Let me think. अर्जुन, रज्जो, अर्जुन प्लस रज्जो। अर्जो। सुपर। अर्जो, नाइस वन। मतलब अर्जुन और रज्जो एक साथ थे, अब हमेशा के लिए एक साथ रहेंगे। अर्जो, हैशटैग अर्जो। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।